सब्सक्राइब कीजिए एस्पायर आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Good afternoon all the dedicated and hardworking students. This video is mainly meant for those people who are not performing well in the PT examination 2020 or those who are preparing for 2021. तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. दिस वीडियो इज इन बाइलिंगुअल. तो एवरीडे पीपल आर कमिंग टू मीट एंड दे आर इन द डायलेमा. तो आई थॉट आई कैन मेक वन वीडियो फॉर ऑल द पीपल हु रियली वांट टू सक्सीड. 3 चीजें मैं बच्चों में अक्सर देखता हूँ. सर फैटीग, सर मेरे से नहीं होगा, आई एम टायर्ड, सर मुझे 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता. एक्सेप्टेड. दूसरे बच्चे को, सर आई एम बिल्कुल फ्रेशर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर 2021, कैन इट बी पॉसिबल? एक्सेप्टेड. एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड द थर्ड स्टूडेंट आर दोज हु आर ऑन द बॉर्डर लाइन एंड दे आर इन द डायलेमा वेदर टू प्रिपेयर और नॉट. तो आई एम स्टार्टिंग with all that's a in a overall scenario कि what exactly are the things. Today we are in the October. हम सब अक्टूबर में बैठे हैं, हम सबको पता है हर साल अक्टूबर से ही अगले साल की प्रिपरेशन शुरू होती थी. तो फर्स्ट माय गाइडेंस इज फॉर दोज हु आर फीलिंग कि दे आर टायर्ड, गाइडेड बाय फैटीग, उनको ब्रेक चाहिए. तो देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्रेक. वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वी आर नॉट रेडी टू फेस अवर रिजल्ट्स एंड वी आर जस्ट चूजिंग द सिंपल पाथ. तो लाइफ हमें 2 इंपॉर्टेंट पाथ देती है, हार्ड और इजी. इजी पाथ चुनना बहुत आसान होता है, हार्ड पाथ पे चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सोसाइटी का प्रेशर, खुद का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, अगेन एंड अगेन नेगेटिव रिजल्ट्स, when the positive result will come, past successes, so many things haunts you day and night. तो इन सबको भी छोड़कर हमें आगे बढ़ना है. उस तरह से समझना है कि मैंने पानी पीना शुरू करा या मैंने माइनिंग करना शुरू करा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं. अब एटलीस्ट मुझे 2019 और 20 के बाद ये पता चल गया, एटलीस्ट आई न्यू दिस थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. wherever you committed the mistake, analyze it and now try to read the things in the same manner. For example, if you committed the mistake in the FDI question, तो एनालाइज इट कि आपने एफडीआई में क्या गलती किया है, कि आप उसको डेट नहीं समझ पाए, क्रेडिटर नहीं समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए. बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड. और अब ये जो रिमेनिंग मंथ है उसमें मेहनत करो, क्योंकि अगला एग्जाम 1 साल बाद नहीं है, इट इज जस्ट इन द मंथ ऑफ जून. तो फॉर दैट्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन द डायलेमा एंड दे ऑलरेडी अटेम्प्टेड 2-3 अटेम्प्ट्स और दे आर ऑन द मार्जिन और द बॉर्डर लाइन, my humble suggestion is that like others you can also prepare for your mains. Because हम पीटी में इतना फंस जाते हैं, we never considered कि अगर पीटी निकला मेंस का क्या करेंगे. और कहीं ना कहीं पीटी इसलिए भी रुकता है, we never prepared thoroughly for mains. क्योंकि अगर हम thoroughly मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे एनालिटिकल हमारे निकल जाते हैं which are only possible for the candidate who prepared for mains. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर all of you can prepare thoroughly for mains. Optional 8 hours till November and GS 6 hours, and after November half an hour, that is 6 hours regarding the optional as well as GS revision. मेंस की स्ट्रेटेजी का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये बता रहा हूं एस्पायर कैसे मदद करेगा. वी आर कमिंग विद अ वेरी गुड बैच, रॉ, रिवाइज, एनालाइज एंड राइट. हमने देखा मार्केट में बच्चों के बाद 90 डेज होते हैं एंड एवरीबडी इज गिविंग लेंथी थिंग्स. तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ वेरी सिंपल क्रैश कोर्स इन द GS मेंस. 20 classes, 5 classes for every subject, paper 1, paper 2, paper 3, जिसमें हम 2 साल के कंटेम्प्रेरी इश्यूज, माइंड मैप्स, 800 क्वेश्चन एंड आंसर, और ये ऑलरेडी 2 बार हम करा चुके हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट efficient batch for those people who really want to complete their mains, analytical skills, writing program in one go. And that batch will start from 21st of October. Simultaneously आप अपने ऑप्शन की तैयारी कीजिए और नवंबर ऑनवर्ड्स आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज कर लीजिए जिसमें मैक्सिमम सिर्फ 6 पेपर लिखने हैं आपको. सेक्शन ए का एक पेपर, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन 2 कंपोजिट. आप अपने आप को ओवरलोड नहीं करेंगे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन बी पॉजिटिव एंड दे वर्क इन दिस मैनर. देन फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स यू कैन अगेन वर्क स्टार्ट फॉर द पीटी एग्जामिनेशन एंड अगेन टारगेट टू 3 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, and some reading of polity again and again. तो I can tell this strategy for everyone, whether you are a fresher, अगर कोई fresher भी है वो भी अपनी preparation mains से ही start करे. Then please start your preparation with the mains and the basics, and then you will also run in a good manner.
ऑप्शनल को कवर करना बहुत जरूरी है। ऑप्शनल आपको स्ट्रेंथ देता है, 20 मार्क्स चाहिए। तो द पीपल हु आर वर्किंग ऑलरेडी फॉर द पीटी मेंस पर्सनैलिटी टेस्ट, और जो लोग डायलेमा में हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी है। नाउ दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर 2021, दे आर वेरी फ्रेशर कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वो क्या करें? फॉर 2021 अक्टूबर इज अप्रोप्रिएट मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, you people can do the overall 8 hours your optional। आप कोई भी ऑप्शन लीजिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से ही मुझे लगता है बच्चों को लेना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एज वेल एज ज्योग्राफी। एक चीज और ऐड कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 5 सब्जेक्ट में इसलिए रिकमेंड करता हूं बिकॉज जीएस पार्टिसिपेशन इज वेरी हाई, कंटेम्प्रेरी पार्टिसिपेशन इज वेरी हाई, क्वेश्चंस आर वेरी डायनामिक एंड यू कैन इंसर्ट सो मेनी एग्जांपल्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ये सब की तरफ जोड़ दें। तो आप सब लोग इस समय 6 से 8 घंटे अपना ऑप्शन अच्छे से रेडी करेंगे, एंड यू कैन स्टार्ट विद एस्पायर वेरी स्मॉल बैच, दैट इज मैपिंग बैच। वी आर कमिंग विद पीटी कम मेंस फाउंडेशन इन अ हाइब्रिड मॉड्यूल, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप कभी भी ऑनलाइन से ऑफलाइन स्विच हो सकते हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच हो सकते हैं, एंड द बैचेस विल स्टार्ट आफ्टर 25th of October, एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी एंड मैपिंग। तो आप अभी से ही एक मैपिंग बैच को खरीद लीजिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बैच ऑफ एस्पायर। और आपने पीटी में देख लिया होगा व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ मैपिंग, मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एस्पायर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जो मैपिंग के अंदर आपके बेस, आपके स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो मेंस हो, यू विल गेट मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट बैच। उसके बाद जनवरी से वी कैन वर्क हार्ड फॉर मेंस प्लस पीटी। एस्पायर में टारगेट 50 बैच चलता है, जो पीटी और मेंस दोनों को साथ साथ लेके मूव करता है, और हम लोग पीटी से पहले 2.5 पेज पूरा करते हैं, पेपर पूरा करते हैं मेंस के लिए। सिर्फ छोड़ देते हैं सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, जिनका कोई भी पीटी में रोल नहीं है, बट वी कैन कंप्लीट द होल पेपर 2, द होल पेपर 3 and a half of the paper 1, and all these batches of target 50 this year is available online too on the Zoom session। तो जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू पीपल कैन जस्ट लॉग ऑन टू www.aspire.com, उस पर आप देख सकते हैं। गाइडेंस, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पायर इज प्रोवाइडिंग दिस मेंटरशिप डायरेक्टली। आप 19 के बाद डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने आ सकते हैं, आई कैन हेल्प यू इन एवरी मैनर। तो प्लीज वर्क हार्ड, डोंट बी इन डायलेमा, डोंट गेट इट बाय फैटिग, स्पेशली दोज who are capable but somehow disqualified in the PT. There is nothing called surrendering, cowardness or feeling that you are not capable. You are capable. You just doing some mistakes. उन mistakes को खत्म करने की जरूरत है, fear को खत्म करने की जरूरत है, and then you will see the magic. This IAS civil services are possible. मैं फिर से बोल रहा हूं, this civil services are possible, but it needs your consistent effort. ये नहीं एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आपके इंजन ऑन होते हैं, and then you want to qualify this. So my all the very best wishes, good wishes are with you. Try to concentrate hard and work hard. We will come with another video. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.